दरवाजा लूं समझ में नहीं आ रही है। तो प्रेमियों क्या हुआ, आते जाओ बैठते जाओ, जगह हो जब तो बैठे। सर क्या उधर आगे और सर क्या। तो प्रेमियों सुनो बात सुनो, वो तो बैठते जाएंगे सब लोग, आगे सर क्या आए जो आए वो पीछे बैठ जाए, इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्रेमियों क्या हुआ, दो दरवाजे थे। अब क्या हुआ, उससे कहा तुम ये दो दरवाजे चुन लो, इसमें से तुमको कौन सा लेना है। अब वो बड़ी देर खड़ा रहा, कहीं ये दरवाजा देखे कहीं वो दरवाजा देखे। अब उस दरवाजे से बड़ी अच्छी आवाज संगीत की आ रही, खूब गाने बजाने हो रहे। उसने कहा ये वाला हम दरवाजा लेंगे। तो उसने कहा, जो गेट पे खड़ा था उसने कहा, एक बार दरवाजे के अंदर चले गए तो दोबारा बाहर नहीं निकलने दूंगा, तुम सोचो हम भाग जाए फिर। बोले नहीं बस तो हम यही लेंगे। आप भैया उसने जैसे दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो बाहर तो खूब नगाड़े और हारमोनियम बज रहे और अंदर जी उतरा उतरा चिल्ला रहे, कस कस के मार पड़ रहे, खूब वही काल सजा दे रहा। और ये वाला दरवाजा मुक्ति का था, इसमें अगर इसको पकड़ते तो पार हो जाते, लेकिन उनकी जो पाप थे वो आड़े आ गए। अब क्या हुआ, वो उसमें से भगा, एकदम से जाके वो भगा और उसने गेट लगा दिया, करने लगा अब तुम निकलने वाले इस दरवाजे से नहीं हो। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है, अभी हमारे तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं, एक पाप का है एक पुण्य का है। हम चाहें तो प्रेमियों गुरु महाराज का बताया हुआ रास्ता वो गेट पकड़ लें तब हम पार हो जाएंगे, लेकिन जो गेट हम जानते हैं गंदगी का है, ये बुरी राह का गेट है, उस पे जा रहे हैं तो प्रेमियों हम पार होने वाले नहीं है, हमको सीधे नरक में और उसमें जाना पड़ेगा 84। तो प्रेमियों हमको अभी अवसर मिला है, जैसे उसने अवसर दिया ना, पसंद कर लो दो गेट हैं कौन से में जाओगे, ऐसे हमको भी मनुष्य जीवन में अवसर मिला है, हम भी देख लें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम अपने मन में निर्मलता लाओ, पहली बात तो यही है, और वही चीज हमारे अंदर आ नहीं रही है। क्या कहा गया है कि शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव है, एक शब्द घायल करे, एक शब्द करे भाव है। कहते हैं एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द इंसान को घायल कर देता है। पर सत्संगियों में ये भावना नहीं, संसारी बोले तो बोले चलो ठीक है, सत्संगी एक दूसरे से इतनी तड़क के आवाज में बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या ये गुरु महाराज ने यही बताया, अरे भैया प्रेम व्यवहार से बोलो, कितने दिन के हो ये बताओ, जब यहाँ से जाओगे तो पता पड़ेगा फलाने चले गए तो कम से कम लोग जाएंगे तो रोएंगे, तो कम से कम दो आंसू तो गिराएंगे, और पता चला भैया वो तो लड़के गए हमसे, तो काय को कोई रोने लगेगा। एक बार क्या हुआ, एक कौवा काव 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 करता, अब उधर से कोयल आ रही, तो कोयल ने कहा भैया कौवा भैया क्या हो गया, क्या इतनी परेशानी में आ रहे हो काव काव करते हुए, क्या हो गया उधर। अरे बोले कोयल बहन उधर मत जाना। बोले क्या हो गया, अरे उधर सब पत्थर मार रहे हैं। तो कोयल समझ गई, बोले इसका स्वभाव था इसीलिए इस पे पत्थर पड़ गए। तो बोले ये बताओ कौवा भैया तुमने अपना स्वभाव बदला। बोले स्वभाव तो मैं नहीं बदल सकता हूँ चाहे जितने पत्थर पड़े। तो कोयल ने कहा तो तुम पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे हम लोगों में भी है, संतों ने क्या कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे तो आप शीतल होए। देखो रक्तदान कहते, रक्तदान करो तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो रक्तदान ये नहीं है कि तुम हर महीने बोतल की बोतल अपना ब्लड निकलवा के दो। किसी से तुम प्रेम से बोले ना तो उसका ब्लड वैसे ही बढ़ जाएगा। तो रक्तदान तो वैसे ही हो गया, बिना दिए रक्तदान हो गया।
वैसे ही उसका ब्लड बढ़ गया। तुमने प्रेम से बोला और वो खुश हो गया तो उसका तो खून वैसे ही बढ़ गया। तो प्रेमियों, हमको सबको प्रेम की भाषा, भगवान ने सत्संग में, जय गुरु महाराज ने यही कहा है, प्रेम नहीं भक्ति नहीं कैसे पाऊं तोए, और गुण नहीं एक भी मुझ में कैसे रिझाऊं तोए। हमारे अंदर ना प्रेम है ना भक्ति है, केवल सत्संगी कहने से नहीं बनोगे। हर चीज हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। प्रेम और भक्ति ऐसी भरपूर होनी चाहिए, तभी तो परमात्मा खुश होगा। तो प्रेमियों, हमसे चाहे परमात्मा छूट जाए, लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या करना है, अपनी आदतों को सुधारो। क्या कहा है कि आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। तो कहते हैं कि भजन तो बाद में बनेगा, पहले बुरी आदतों को सुधार लो। मोदी कहते ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ऐसे प्रेमियों, हम लोग भी सुधरेंगे तो हमको देख के दूसरे भी सुधरेंगे, दूसरे भी सुधरेंगे। तो प्रेमियों, हमको अपने अंदर सुधार की जरूरत है। हमेशा अपने को पूर्ण मत समझो, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा होता है और इंसान तो हमेशा अपूर्ण रहता है। हम सब जितने बैठे हैं सब अपूर्ण हैं, परमात्मा एक पूर्ण है और हम सब अपूर्ण हैं। तो हमको पूर्ण होने की जरूरत है। जब हम, गुरु महाराज क्या कहते थे, बच्चों हमने साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और तुमने भी प्राप्त नहीं कर पाया, बस इतना अंतर है, जिस दिन तुम प्राप्त कर लोगे उस दिन हमारे में और तुम्हारे में कोई भेद नहीं रहेगा। बताइए, तो गुरु महाराज ने ऐसी बात कही। तो प्रेमियों, ये जीवन जो है ये हमको अच्छे कामों के लिए मिला है। सत्संग में आओ, सत्संग की बातों को सुनो और उस पर चलो, तभी तो जीवन अच्छा बनेगा। और अगर देखो, आपके घर में ये भाई साहब बैठे हुए हैं, अब इनकी माँ सत्संगी है, तो इनके जाने के बाद फिर इस घर में सत्संग कौन कराएगा। इसलिए कहते नहीं है कि बीज एक बार होता है तो खेत में डाल दिया जाता है, उससे जाने कितने बीज पैदा हो जाते हैं, कितने बोरी अनाज हो जाता है। ऐसे ही ये बीज इनके घर में गिर रहा है, अब इनके नाती है, बेटा है, सब है, तो परमात्मा क्या करेगा, किसी न किसी के अंदर भक्ति भर देगा। इनके घर का चिन्ह नहीं मिटने देगा, किसी न किसी के अंदर ऐसी भक्ति भर देगा कि इनके बाद भी लोग यहाँ गुरु महाराज का नाम लेंगे। ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रेमियों, घर में सत्संग कराना जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे नहीं तो बच्चे करेंगे काहे। भाई जो देखेंगे वही तो करेंगे। वो कहेंगे हम क्या जाने। भाई माता जी, एक माता जी अभी यहाँ शिविरे थी, लच्छू अम्मा, तो पता उनके यहाँ फोटो रखे थे, तो कह रहे भैया फोटो ले जाओ उनकी। अब बताओ, वो नौबत आ गई। कितने अरमान से फोटो लाई थी, अब वो उनके बच्चे कह रहे भैया बहन जी यहाँ से ये फोटो ले जाओ। हमने कही फोटो घूरे पे मत डाले ना भैया, हम तो अपने दिल से हृदय से फोटो को लगा के रखते हैं, हमारे गुरु महाराज के हैं, तो भैया जो जिसके घर ज्यादा हो हमें दे देना। तो बताइए, वो नौबत आ जाती है। इसलिए आ गई क्योंकि जो एक करने वाला था चला गया, वहां और कोई है नहीं। इसलिए प्रेमियों, सब अपने घर को, सबको सत्संगमय घर बनाओ, प्रार्थना करो, सुमिरन ध्यान भजन करो, तो पता है आपके घर में धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी होगी। आपके घर में ज्ञान की चर्चा होगी, गुरु महाराज की दया होगी, तो आपका घर सत्संगमय घर बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन जा रहा है, इसको चाहे अच्छाई की तरफ ले आओ, मोड़ लो, और चाहे बुराई की तरफ मोड़ लो। अगर बुराई की तरफ मोड़ोगे तब भी जीवन खत्म होगा, और अच्छाई की तरफ मोड़ोगे तब भी जीवन जाएगा। लेकिन जाने जाने में वो रहता है। अगर हम 90 साल की जिंदगी जिए और हम ताश पत्ते में और शराब में, व्यभिचार में अपनी जिंदगी को गुजारे, तो मेरा 90 साल का जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। और अगर हमने अपने जीवन को, गोस्वामी जी ने देखो 24 जाने 26 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। बताइए, भरी जवानी में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और कैसे प्राप्त किया,
जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। आजा की आवाज सही है, सही है। तो प्रेमियों, गोस्वामी जी थे तो उनकी जो पत्नी थी, नई शादी हुई थी। अब भाई नई शादी हुई तो पति पत्नी में ज्यादा प्रेम रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम बहुत था। तो गोस्वामी जी क्या करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा मांग के जैसे लौट के आए तो देखा पत्नी गायब। पड़ोस में पूछा, घर में पूछा, बोले वो तो मायके चली गई। अब ये बात तो उन्हें इतनी बुरी लगी, कहने लगे आज हम इसी रात में पत्नी को लेने जा रहे हैं। और उसने मना किया था कि मायके जाए तो तुम पीछे से मत आ जाना। अब क्या हुआ कि शाम को ही अपना ले झोला और चल दिए। अब उस समय बरसात का टाइम, नदी चढ़ी, अब नदी पार करके जाना था। तो इतने प्रेम में पागल हो गए कि मुर्दा पड़े उसमें, तो मुर्दे पे बैठ के और चले गए। वो समझ रहे कि नाव है, मटका पड़े हैं, उस पे बैठ के चले गए। जब वहां पहुंचे तो वहां सांप लटक रहे, बड़े बड़े सांप दीवार पे। तो कह रहे मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, उसने तो रस्सी डाल दी है जिसके सहारे से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। अब बताइए, अब सांप को पकड़ के और जैसे छत पे कूदे तो उसकी नींद खुली। बोले कौन? अरे बोले मैं आ गया, तू मुझको बिना बताए चली आई थी। अब वो इतने उसने उसको रंज बैठ गई, उसने ऐसी बात कही कि उनके हृदय में बैठ गई। जैसे कभी कभी कोई बात ऐसी कर देते, मेरे हृदय में बैठ गई। तो गोस्वामी जी कहने लगे अब रात हो गई, मैं इतनी मुसीबत से आया, ये तो तुमने पूछा नहीं। बोले काहे पे आए? बोले नाव पड़ी थी। बोले रात में कौन नाव पड़ी थी? बोले तुम मुर्दा पे आए हो। तो बोले मुर्दा होगा, पर तुम्हारे प्रेम में मैं पागल हो गया, मुझको तो मुर्दा ही नहीं दिखा। अब बताइए पहले तो पता है गोस्वामी जी की पत्नी ने क्या कहा कि अष्ट चरम मम दे है और तासो ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत करते रघुवीर से तो हो जाते भवभीत। कहती अष्टचरम जो नष्ट होने वाली दे, तासो ऐसी प्रीत कर रहे हो, इतनी प्रीति कहीं भगवान से कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। अब गोस्वामी जी ने जब सुनी तो गोस्वामी जी ने पता क्या कही कि तू तिलिया मेरे धर्म की माता, तूने मोए ज्ञान दियो और तो रघुवीर की सौगंध जो तेरी सेज चढ़ू। उन्होंने भी कह दिया भैया कि आज से तू मेरे धर्म की माता बन गई, तूने मुझको ऐसा उपदेश दिया, आज से मैं तुमको धर्म की माता मानता हूँ, आज से हमारा तुम्हारा पति और पत्नी का रिश्ता खत्म। और तुरंत जाके वहां काशी गए और वहां भगवान की प्राप्ति हुई उनको। और देखिए आज गोस्वामी जी को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है? बताइए, एक औरत ने अपने आदमी की जिंदगी को मोड़ दिया और आजकल की लेडी ये कहती हमारे पति हमसे प्रेम ही नहीं करते। अब बताइए क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? तो परमात्मा का है, सच्चा प्रेम तो यही है। ये तो प्रेम वासना का है प्रेमियों, कोई कोई से प्रेम नहीं करता है, सब अपने अपने मतलब में सब चौकस है। तो संसार में कोई का कोई नहीं है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। परमात्मा से अगर प्रेम करोगे तो वो कभी तोड़ेगा नहीं प्रेम को। लेकिन इंसान का प्रेम तो जाने कितने बार टूट चुका, कितने बार टूट गया इंसान का प्रेम, वो तो बार बार जोड़ देते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कहते हैं कि प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम का धागा जो होता है ना, बहुत बड़ी कीमत होती है। ये राखी का त्योहार आता है तो बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं। तो कौन सा धागा कहा जाता है? प्रेम का धागा। प्रेम का धागा तो कहते हैं वो धागा अगर टूट गया और उसमें गांठ पड़ गई तो फिर गांठ पड़ी गई, फिर वो गांठ टूटने वाली। गांठ तो सब बुरी है। अगर शरीर में कोई गांठ पड़ जाए तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ नहीं कैंसर बन जाएगा। ऐसे ही हृदय में गांठ पड़ गई वो भी गांठ बेकार है। तो प्रेमियों, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो और प्रेम नहीं करना है तो किसी से मत करो। संसार का प्रेम तुम्हें बांधेगा लेकिन परमात्मा का प्रेम तुमको भवसागर से पार कर देगा।
तो प्रेमियों, हमको क्या करना है? परमात्मा से प्रेम करना है। जितना तुम उसके नजदीक आते रहोगे, भक्त पता है जब भगवान के लिए रोता है तो भगवान को भक्त के आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं कि इतने नन्हे आंसुआ गिरे। जब द्रौपदी रोई थी तो भगवान को आने में देर लगी थी। उसने जब विश्वास किया कि मेरा जो कुटुंब परिवार बैठा है मेरा साथ देगा, और जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब देखिए द्रौपदी ने परमात्मा दीनानाथ कही तो क्या भगवान आए कि नहीं आए? जब आंसू गिरे कि इतने नन्हे आंसुआ गिरे और उठे उठे चले दयाल, और नयन खोल देख बाउरे और ले जग अंजन डाले। जैसे आंसू गिरे, परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हुई और परमात्मा तुरंत स्वयं प्रकट हो गया। और क्या कहा कि द्रौपदी तुम इतनी देर इंतजार करती नहीं, अगर उसी समय मेरा नाम लिया होता तो क्या मैं आता नहीं? तुझको अपने भाई पे विश्वास नहीं था? बताइए। तो प्रेमियों, हमारे अंदर भी इसी विश्वास की कमी है। हम दुनिया वालों से कहते फिरते हैं अपनी परेशानी, लेकिन अपने गुरु महाराज को बताओ ना। ये सबकी दवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। सब कुछ तुम्हारी विपत्ति में, मुसीबत में ऐसा काम कर देते हैं कि सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाता कि ये हो क्या गया। काया पलट कर देते हैं, जो तुमने सोचा नहीं होगा वो गुरु महाराज करके दिखा देते हैं। तो प्रेमियों, ऐसे साथी मिल गए, ऐसे सतगुरु मिल गए, हम तो धन्य हो गए। और ऐसे गुरु के साथ में रह के हमारी भी कीमत बढ़ गई। जहां जाओ गुरु महाराज का अगर तुम्हारे पास चिन्ह है तो लोग वहां तुमसे दो चार प्रश्न करेंगे और तुमसे प्रणाम करेंगे, तुमसे फिर जय गुरुदेव बोलेंगे। आज हम लोग वहां गए तो वहां दो चौकीदार खड़े थे। तो एक तो महेंद्र भाई साहब मुरार वाले हैं ना, उनका एक भाई था, तो वो आ गए, बहन जी जय गुरुदेव। टोपी लगी थी इनके। हम लोग आश्रम से ही लौट के उधर गए थे, वही चर्चा बात होने लगी। तो 14 तारीख के सत्संग की उनको भी कहा है हमने, कहीं उधर मुरार में ही है तो तुम आ जाना। तो प्रेमी इसी तरह से ऐसे लगता है कि कितने परिचित लोग मिल गए। और जब सत्संगी से सत्संगी मिलता है तो देख के आश्चर्य लगता कि कितना प्रेम अंदर काम कर रहे हो, आ गए वहां जय गुरुदेव करने। तो बताइए, गुरु महाराज ने प्रेम के मोती बिखेरे। अब इन मोतियों को हमको बर्बाद नहीं करना है, प्रेम से ही इन मोतियों को संभाल के रखना है। गुरु महाराज ने जो जो कहा प्रेमियों, वो सब सामने आने वाला है। गुरु के वचनों को जो याद रखेगा उसका बाल बांका होने वाला नहीं है, और गुरु वचनों को जो भूल जाएगा और दुनिया के वचनों को याद रखेगा तो प्रेमियों उसका काम होने वाला नहीं है। कहा है कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने गुरु की महिमा जानी उसका जहाज कभी डूब नहीं सकता है। कहा है जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारा बड़ा लड़का 4 मंजिल से गिरा, 4थी मंजिल से जीना से गिर गया। तो हम तो रोने लगे, हमने कही भैया आज हो गया काम। और मुंह से बस यही निकलती जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मालिक बचाओ मालिक बचाओ। और क्या कर सकते, अपने पास कोई हथियार ही नहीं, वही हथियार है अपने पास। अब भैया क्या हुआ, 4थी मंजिल से लड़का गिरा। अब वो क्या बोला, हम लोग तो समझे इसके होश हवास गए। और वो क्या कह रहा, मम्मी गुरु महाराज ने मैं हाथ में ले लिया था, मेरे बिल्कुल चोट नहीं लगी। बोलिए प्रेम से, क्या
बोला पता है, बहुत दिनों की बात है, क्या बोला, गुरु महाराज ने हमको तो हाथ में ले लिया, मेरे बिल्कुल चोट कहीं नहीं लगी। बताइए, पहले चौथी मंजिल से जो गिरेगा उसका क्या हाल होगा। और लड़का अपने मुंह से बोला कि गुरु महाराज ने हमको अपने हाथ में, मम्मी तुम रो क्यों रही हो। बताइए पहले। अब वहां हम नहीं पहुंच सके, वहां गुरु महाराज स्वयं जाके खड़े हो गए और बच्चे को हाथ में ले लिया। बताइए, हम कहते हमारा गुरु झूठा, हम तो कहते जो कहते हैं वो खुद ही झूठे हैं, वो खुद ही झूठे हैं। तो प्रेमियों, बड़े बड़े काम गुरु महाराज ने बनाए। सुल्तानगढ़ में लड़का डूब गया छोटा, वहां से निकाल के ले आए मालिक स्वयं जाके। बताइए, हम लोग एक आदमी जरा सा कुछ कर देता तो उसका आभार मानते हैं, और हमारे परमात्मा ने तो वो काम किए जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जहां हम जा नहीं सकते थे रात में, वहां गुरु महाराज जाके, और 80 साल का व्यक्ति कौन पानी में कूद सकता है प्रेमियों। इतनी दया भाव किसके अंदर है, केवल गुरु के सिवाय, और वहां कोई नहीं कर सकता था, और वहां गुरु ने पहुंच के वो काम बनाया। तो प्रेमियों, जो उनके सानिध्य में रहता है उसको ही गुरु देखता है। ये भी बात है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रेमियों, गुरु के सिवा किसी का सहारा भी मत पकड़ना। गुरु पूरा सहारा देने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता मेरे बीच में कोई और आए सहारा देने के लिए जीव को। वो किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद स्वयं समर्थ है, वो स्वयं पूरे काम बना सकता है। तो प्रेमियों, अपने गुरु का भरोसा करो। इंसान तो पता है, दुनिया तुम्हारे दुख को देखने के लिए बैठी है, कब इस पे मुसीबत आए और कब हम हंसे। पूरा संसार इसी के लिए बैठा है। कहते हैं अपने दुख खिड़की और दरवाजों से रो लेना, पर किसी व्यक्ति से अपना दुख मत रोना, वो केवल तुम्हारा दुख देखने के लिए बैठे हैं। केवल परमात्मा के सिवाय किसी और से मत कहना। आपको हम बताएं, हम तो गुरु महाराज के पास बैठ जाते हैं, जहाँ सत्संग होता वहां फोटो रखी रहती है, तो उस फोटो को हम फोटो नहीं समझते, उस फोटो को हम साक्षात गुरु महाराज ही समझते। मैं मंच पे बैठे, बस केवल वही पे समझते हैं, और कोई और तो जो लगी वो फोटो है। तो प्रेमियों, जो अपने दिल की बात हो सब गुरु महाराज से कहो, सब बात वो सुनते हैं, और तुम्हारी बात का तुमको उत्तर भी तुरंत मिल जाता है, तुरंत तुमको वहां उत्तर भी मिल जाएगा। तो प्रेमियों, बताइए, इतनी बड़ी शक्ति जिसके साथ हो, उसको रोने गाने की चिंता करने की क्या जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी जा रही, अपने सिर पे गट्ठा लिए हुए लकड़ी का। तो एक गाड़ी वाले ने कहा कि माता जी किधर जा रही, चलो हम तुमको अपनी गाड़ी में बैठाए लेते हैं। तो गाड़ी में तो बैठ गई, पर गट्ठा सिर पे रख के रही। तो उसने कहा कि गट्ठा क्यों रखे हो सिर पे। तो बोले हम सोच रहे मेरे ही वजन ज्यादा, गट्ठा रखेंगे तो और वजन हो जाएगा। तो उसने कहा जब इतनी बड़ी गाड़ी है चल रही है, तो गट्ठे का काहे को वजन हो जाएगा। ऐसे प्रेमियों, हम क्या कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज, हम काहे को अपना सब भार उनके ऊपर डालें, अपने मुड़ पे भार लिए घूमते रहते हैं, कहते रहे हमारे ऊपर बड़ी परेशानी, बड़ा संकट है। जब वो कहते हैं सब संकट, हर बात तुम मेरे पास रख दो ना, तुम्हारा मिनटों में काम बना देंगे और तुम निश्चिंत होकर भजन करो। लेकिन हम भजन तो करते नहीं है और अपनी बिठा को लिए घूमते हैं। जब इतनी इतनी बड़ी परेशानियों को गुरुदेव काट सकते हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो उनके लिए चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, अपने गुरु का भरोसा, पूरा भरोसा।
जब जब भक्तों पे मुसीबत आती, संकट आता, परेशानी आती, गुरु महाराज स्वयं स्वयं आ जाते हैं। क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं है, कोई पिता ऐसा नहीं है जो बच्चे पे मुसीबत आए और पिता ना आए। ऐसा कोई हो सकता है कि बच्चा मुसीबत में फंसा है और पिता वहां बैठा रहे? वो तो परम पिता है, परमात्मा है प्रेमियों, कि हमारे ऊपर संकट आया, मुसीबत आया तो वो तो आके खड़े हो जाते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है और गुरु महाराज मिले हैं, हमको सब कुछ मिल गया। कहा गया कि सतगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला ना कोई, और दारा सुख और विषय सुख ये तो घर घर होए। तुम्हारे पास, लोग कहते हैं हमारे पास तो बड़ा धन है, माया है। एक बार एक व्यक्ति कह रहा, बच्चे कह रहे हमने तो बंटवारे में जेल ले लिया, वो ले लिया। तो छोटा बेटा क्या बोला पता है? हमने तो अपनी माँ को ले लिया बंटवारे में। बताइए, वो तो धन और दौलत के लिए कह रहे। ऐसे प्रेमियों, हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमारे हिस्से में गुरु महाराज हैं, तो हमको तो इसी बात की खुशी है कम से कम कि कुछ नहीं होगा, हमारे गुरु महाराज तो हमारे साथ हैं। कि मेरी नैया के स्वामी खिवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के स्वामी खिवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। डूब जाए जो मल्लाह मेरा, इतना गहरा समुंदर नहीं है। डूब जाए जो मल्लाह मेरा, इतना गहरा समुंदर नहीं है। तो भैया नैया के खिवैया बैठे हैं, इनसे जो भी कहना हो बस वो क्या कहते हैं कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। कहते बस अपना छल छिद्र खत्म कर दो और आ जाओ, और तुम देखो तुम्हारा कौन सा काम नहीं गुरुदेव बनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो छल छिद्र कपट की थैली एक तरफ लटक रही है, और जब तक वो फूटेगी नहीं, जब तक उसमें से मैल निकलेगा नहीं, तब तक हम परमात्मा के प्यारे हो नहीं सकते हैं। तो प्रेमियों, ये माया का पसारा है। संतों ने कहा कि गो गोचर जहां लग जाया, और कहां लग माया समझो भाया। माया का प्रभाव वेग इतना तेज चल रहा है कि हर आदमी माया के प्रभाव में बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। लेकिन माया से कब हमको निजात मिलेगी? जब हम संत की शरण में आएंगे और उनसे लव लगाएंगे, और वो अपनी दया का, कृपा का हाथ मेरे ऊपर रखेंगे, तब हमको माया से छुटकारा मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। जब सत्संग अच्छा लगने लगता है तब माया अच्छी नहीं लगती है। तब पता क्या मन में आता है कि ये माया मेरा साथ छोड़ दे, हमको थोड़ी देर सत्संग में बैठने दे। किसी ने कहा भी है कि अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु तो पाए बड़े भाग्य से, सतगुरु तो पाए बड़े भाग्य से। अरे बेरने मेरो तो जिया घबराए, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। कहते माया तू मेरा साथ छोड़ दे, नहीं तो हम इसी में फंसे फंसे मर जाएंगे। जैसे मकड़ी होती है ना, तो क्या करती है? जाला बनाती, रातें रात में इतना जाला बना लेती है, फिर उसी में लटकी मिलेगी तुमको, मर गई उसी जाले में। ऐसे प्रेमियों, हम लोग भी ये घर परिवार बसा बसा के जाला बना बना के रह गए, और एक दिन उसी में लटके मिलेंगे, मर जाएंगे, फिर क्या बचेगा? इसलिए कहा है कि प्रभु भजन करे प्राणी, एक काया तेरी हो गई पुरानी। प्रभु भजन करे प्राणी, एक काया तेरी हो गई
गई पुरानी, एक काया तो ए प्रभु ने दीनी, एक काया तो ए प्रभु ने दीनी, मन मूरख तूने कदर न कीनी, मन मूरख तूने कदर न कीनी, प्रभु भजन करे प्राणी, एक काया तेरी हो गई पुरानी। अच्छा एक बात बताओ, ये काया पुरानी हो गई कि अब नई रखी है? हाँ? हम करें नहीं, वो तब भी भरोसा नहीं है। सुंदर नर्तन पाए के मत करना अभिमान, और काल सभी को खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान। अब बताइए, काल किसी को छोड़ता है? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि जाने कौन बता रहा कि 3 महीने का बच्चा था, नीला पड़ गया और मर गया। बताइए क्या था? कितना नरक भोग के 9 महीने माँ के गर्भ में आया और 3 महीने जिंदगी यहाँ देखी और वो कुछ जाना भी नहीं, वो चला गया। तो बच्चे सोचे हम नहीं मरेंगे तो वो भी जाएंगे, जवान सोचे हम नहीं मरेंगे। जब मरने की बात करो तो जवान लोग बूढ़ों की तरफ देखने लगते हैं, जबकि बूढ़े लोग खाए पिए स्ट्रांग बैठे हैं। इस समय जवान उड़ रहे हैं और बूढ़े बढ़िया बैठे हैं, क्योंकि उनकी खिलाई पिलाई अच्छी है, पहले का नियम संयम सब है उनपे, तो वो बढ़िया अपने बैठे हैं। तो प्रेमियों, वो काल जो है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि कर ले सो काम और भजले सो राम। जितना तुम कर लोगे, आज जो कर लिया कमाई वही तुम्हारे साथ है, और कुछ तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बाजार जाते हो तो कहते पैसा है क्या जेब में? रख के चलते हो कि नहीं चलते हो कि भैया पैसा रख ले, पैसा बिना तो कुछ नहीं है। अब इतनी दूर जा रहे हो तो वहां भी तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो कहेगा क्या कमा के लाए हो, लाओ दो हमें। तो क्या दोगे? साधन भजन की पूंजी नहीं है आपके पास, तो उसको क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? तो प्रेमियों, जिनके पास साधन भजन की पूंजी है वो तो कह देंगे भैया ये तो टिकट रहा, और जे साधन भजन की पूंजी रही लो समारो। वो देखते ही कहेगा भैया इनको एंट्री कर दो, जाने दो, इनको निकलने दो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। बताइए, तो ये पूंजी तो तुम्हारी यही रह जाएगी, ये तिजोरी के ताले तो इसी में पड़े रह जाएंगे। लेकिन वो जो पूंजी है कि यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का नाम। उसमें कहा है कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का। कहते हैं कि इसके आगे केवल तुम्हारा साथी कोई है तो भजन है, और भजन नहीं करोगे तो भैया खाली हाथ आए और खाली हाथ चल दिए मार पड़ेगी। तो भजन करना जरूरी कि नहीं है? जरूरी। भजन करना जरूरी है। नए लोग जो है वो सुन लो कान खोल के, कह रहे होगे भजन का चीज होती है। भजन गाने का, ढोलक बजाने का नाम भजन नहीं है। भजन तो परमात्मा की आवाज को सुनने का, ध्यान करने का, सुमिरन करने का, उनके पीछे भजने का नाम भजन है। भजना। अब प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु, उस परमात्मा का है। क्या नाम है? जय गुरुदेव नाम। क्या नाम है भाई साहब? जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का। तो आपको क्या करना? आपने कोई गुरु बनाया अभी तक? बना लिया तो अच्छी बात है। नामदान ले लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो रहा ही नहीं। तो आप तो भजन करते होगे, और नहीं करते होगे तो फिर से शुरू कर देना।
जैसे कोई खाता नहीं वो हो जाता है ना, ले उसको फिर से रिनो कर दिया जाता है। तो भजन कभी नहीं छोड़ना। एक बार भोजन छोड़ देना पर भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि तुमने शरीर को एक बार नहीं भोजन करा तो चल जाएगा, लेकिन आत्मा को कभी भूखा नहीं रखना। आत्मा में परमात्मा का अंश है। तुमने खुद तो शरीर को तो भोजन करा दिया, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं कराया। तो भोजन में बिल्कुल वो नहीं करना कि हम भोजन कर लेंगे भजन नहीं करेंगे, सबको नामदानी फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो प्रेमियों, घर में आए गए का सत्कार, गुरु महाराज क्या कहते हैं, जिस घर में आए गए का सत्कार होता है वहां तो देवता वैसे ही रहते हैं, वहां तो देवी देवता वैसे ही प्रसन्न रहते हैं।